एनसीईआरटी इट वर्क्स लाइक वंडर। ये आज के कितने महीने पहले से पीवाईक्यू मतलब यानी कि सैंपल पेपर्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए स्टूडेंट। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का तो सोचना भी मतलब कुछ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा जो भी चीज़ आपको पीछे पुल कर रही है वो सब। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे वीडियो में मेरे साथ है मेरी बहन और ये आपके साथ शेयर करने वाली है दैट हाउ शी स्कोर्ड 93% इन हर 12th बोर्ड। तो ये आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली है और जो लास्ट के बचे हुए 2 से 3 महीने हैं उसमें आपको क्या फॉलो करना है जिससे आप भी अच्छे से अच्छा परसेंटेज ला सको। तो अपने साथ लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो लगभग सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि कितने घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज ये देगी ताकि आप भी अच्छे से अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे ये देगी आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। Hey everyone, I am Sangamitra Basta. I gave my 12 boards last year and I scored 93%. ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा रिजल्ट सबसे पहले आया था और तो उसको देख करके तुम्हारा या तुम्हारे पेरेंट्स का या फिर मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, या फिर स्कूल जाने के बाद वहाँ पे टीचर्स का या सारे बच्चे लोग ऐसे फोटो लेने के लिए, तो मतलब क्या रिएक्शन था सबका? Well, the moment was like priceless. I cannot even explain it words. मतलब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया I was literally crying. अगर कोई क्लिप होगी तो you can put it here. और आपको जब अगर आप स्कूल टॉपर्स के लिस्ट में हो तो आपको बहुत सारे फंक्शंस में इनवाइट किया जाता है। देन व्हाट्स योर गोल परसेंटेज? मतलब कुछ परसेंटेज तो एक्सपेक्ट किया होगा ना कि हाँ इतना 98, 97, मतलब क्या? एक्सपेक्टेशन तो सबकी हाईएस्ट ही होती है, बट मैंने कुछ मिस्टेक्स किया था इकोनॉमिक्स के पेपर में। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड लाइक 90 अबव तो 100% होना था, मेरे को पता था, बट 93, 94, 95 के अराउंड ही। ठीक है, तो अब तुम अपना कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करो। मतलब जैसे एक प्लानिंग होता है ना, तो वो तुम्हारा मतलब डे 1 से था जब सेशन स्टार्ट हुआ था, या फिर मतलब लास्ट के कुछ मंथ्स में तुमने पढ़ना स्टार्ट किया और वो प्लानिंग वो तब का था? मतलब क्या स्ट्रैटेजी था तुम्हारा? वेल मैंने पूरे साल भी पढ़ाई की थी, लाइक मैं क्लासेस में सीरियस थी नो। तो फिर लाइक द लास्ट 2-3 मंथ्स ये सबसे क्रूशल पीरियड था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे मार्क्स लाने में। तो लास्ट के जो 2-3 महीने थे तब मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी। ठीक है, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी का क्या रोल था? एनसीईआरटी इट वर्क्स लाइक वंडर। ये बहुत, स्पेशली अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इसको घोल के पी जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग है बस, और उसके अलावा आपको किसी भी और सब्जेक्ट में साइड बुक की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ मोर देन इट। तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या था? मतलब लास्ट का जो 2-3 महीना रहता है और मतलब लास्ट के कुछ महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे मैनेज की? जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं पूरे साल भी पढ़ रही थी, बट लास्ट के 3 महीना या 2 महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक आप जैसे सिलेबस को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, बट अगर आप उसको डिवाइड करोगे वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कि कैसे कैसे, तो फिर वो छोटा छोटा अमाउंट हो जाता है, तो वो उसको करने में बेटर रहता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी थी। लाइक अगर मैंने पूरा, जैसे आप सोच रहे हो कि लास्ट अगर 2 महीने बचे हुए हैं तो 1 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट मंथ आप रिवाइज करोगे। तो उसमें फर्स्ट मंथ में आप पहले बना लो कि अगर 1 महीने में को लाइक 20 चैप्टर्स है तो पूरा सिलेबस है, तो उसको कितना करूँगी मैं एक दिन में कि वो फाइनली मेरा 1 मंथ के एंड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लान वे में चलना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल जाएगा। तो उसमें अच्छे से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान वे में पढ़ना है। और मतलब हर दिन का ऐसा तय रहता था क्या कि कितने आवर्स देना है, या फिर जैसे कभी जितना मन पढ़ लिया, या कैसा? आर्ली बेसिस पे डिसाइडेड नहीं रहता था, वो डिसाइडेड रहता था कि एक दिन में, जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने अपने पूरे सिलेबस को ना लास्ट के 2 महीने में मैंने डिवाइड कर लिया था कि 1 मंथ में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी या 1.5 महीना में कंप्लीट करूँगी एंड देन रिवाइज करूँगी। तो उस हिसाब से मेरे एक दिन में जैसे कि 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का है, 3 चैप्टर अगर कोई और सब्जेक्ट का है, तो वो टिक लिस्ट करके ही सुना है। अब तो आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है कि मुझे आज ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें करनी है, वो कब तक, हाँ वो कब तक आप कंप्लीट कर रहे हो। तो मैं बिना टिक लिस्ट मारे नहीं सोती थी। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। मतलब आजकल जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो रील्स देखते जा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन हैं। तो आप ऐसा क्या करती थी? बस मैं बताती हूँ। हाँ, तो मेरे को पहले ही मेरे टीचर्स ने, सब लोगों ने अच्छे से समझा दिया था
कि ये 2 महीने में जो भी आप इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, यू हैविंग सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आपको पीछे पुल कर रही है वो सबको 2 महीने के लिए बिल्कुल साइड कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, और भी जो जो आपके फ़ोन में है उस सबको डिलीट कर दो। और 2 महीने सब कुछ वेट कर सकता है, बट एक बार अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया और जब लोग आपसे पूछेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पता भी नहीं चलेगा कैसे पार हो जाएगा। आपको बस अभी थोड़ा सा मेहनत करना है एंड रिजल्ट डे इज गोइंग टू बी वर्थ इट, लिटरली वर्थ इट, बहुत अच्छा लगता है। तो अब तुम ये बताओ, मतलब कोई भी एनी वन टिप जो तुम सारे स्टूडेंट्स को देना चाहोगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 आई थिंक। तो सबसे पहली, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट। लाइक मैंने 2 महीने अगर मैं कम से बताऊँ तो मैंने पहले भी पॉलिटी चैप्टर्स बहुत बार पढ़े हुए थे, बट फिर से बार बार लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। आप अभी से करोगे तो उस टाइम पे आपको कम प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब मैंने तो इतने बार अपने बुक को पढ़ा था, बट स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ मोमेंट वेयर आई लिटरली क्राइड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ये मत करना। एंड सेकेंडली, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने का तो सोचना भी मत, कुछ भी कर लो पर ये मत करो। हाँ, रात में जाके, मतलब लाइक इफ आई टेल यू माई अबाउट माई इकोनॉमिक्स एग्जाम, मेरे सारे पेपर्स मेरे सबसे कम आई थिंक इकोनॉमिक्स में आया 89 आउट ऑफ 100। तो वो इस वजह से हुआ, मतलब मुझे सब आता था बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि क्या होगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा रात भर जाके एक बार और पूरे बुक को रिवाइज कर लेती हूँ, और इसकी वजह से मैं बिना सोए एग्जाम में देने चली गई, और उसकी वजह से मुझे कुछ भी, मतलब सब आता था बट मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। मतलब यू हैव टू स्लीप, यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन। बोर्ड्स में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या इंपॉर्टेंस रहता है? सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिवाइज करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप आंसर्स को लिख पाओगे। तो मतलब क्या क्वेश्चंस मैच भी करता है या सिर्फ मतलब एक आइडिया लेने के लिए सैंपल? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी रहते हैं। आप PYQ अगर चेक करोगे अच्छे से तो देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस और लगभग मतलब लास्ट के कितने महीने पहले से PYQ मतलब यानी कि सैंपल पेपर्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को? बेसिकली 2 महीना पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले बुक कंप्लीट करने पे फोकस करो और साथ साथ में सॉल्व करते हो। अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप PYQ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उससे उस चैप्टर के कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कोई बात जो आप सबसे शेयर करना चाहती है? देखो, अभी अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड इतना सारा सिलेबस कैसे करूंगी, बट धीरे धीरे सबसे डिफिकल्ट होता है फर्स्ट स्टेप लेना। एक बार स्टार्ट कर दोगे और धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगोगे तो वो इजी लगने लगेगा। बस अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, बट जैसे आप घुस जाओगे इस चीज़ में तो फिर वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा और आप यूज्ड हो जाओगे। देखो, मुझे बता दो, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने नोट्स बहुत बनते हैं। मतलब मैं जितने बार चैप्टर पढ़ती थी उतने बार नोट्स बनाती थी, तो वो छोटी मोटी चिस्टास के ऐसा नोट्स होता है ना वैसा, बट एक नोट्स होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसको आप एग्जाम के पहले पढ़ो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो करना पड़ेगा। अब एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन जिसको बोला जा सकता है कि अगर जैसे तुम सिर्फ अभी एक स्टूडेंट रहती है और तुम्हारे पास 2 महीना बचा हुआ है और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये 2 महीना कैसे पढ़ना होता है जिससे 90% से अबव स्कोर कर सको? देखो, तो अगर कोई बच्चा स्पेशली आर्ट्स फील्ड के तो वो इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि आप कितने बार भी चैप्टर्स को पढ़ लो, फिर 4 दिन के बाद आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। सो इट हैपेंस विद ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मतलब इतने पढ़ने के बाद भी जब मैं 2 महीने से मैंने वापस से स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो भी ऐसे ही लग रहा था कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि जो सिलेबस में आपका बहुत सारे रिलेटेड होगी, आई डोंट नो, तो उसको आप पहले निकालो, अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में लिखो कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है। फिर उसको डिवाइड करो कि आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है उसमें इतना 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 करना है, एंड देन एक एक चैप्टर को या फिर एक दिन में आधा चैप्टर वैसे करके धीरे धीरे करके बनाओ। एक ही बार में बड़ा गोल पे जम मत करो, छोटे छोटे करके बनाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा और धीरे धीरे वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन कि नोट्स मेकिंग का क्या रोल रहता है? मतलब तुम नोट्स कैसे बनाती थी? देखो, पहले तो टीचर्स अपने नोट्स खुद से दे देते हैं, कहीं आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप जा सकते हो। माई स्कूल फ्रेंड, वो स्कूल टॉपर है, शी गॉट आई थिंक 95.5%, तो वो पूरी तरीके से मैम के नोट्स पे डिपेंडेंट थी। माई वन मोर फ्रेंड 94 आया उसका, तो वो अपने नोट्स बनाती थी। सेम गोस विथ मी, मुझे मैम के नोट बहुत इरिटेटिंग लगते थे तो मैंने अपने नोट्स बनाए। मैं जितने बार चैप्टर पढ़ती थी उतने बार नोट्स बनाती थी। तो बुक में नोट्स बनाती थी या फिर कॉपी में नोट्स बनाती थी? जब आप बुक में रीड कर रहे हो तो वो पैराग्राफ के बेसिस पे दिया हुआ रहता है, राइट। तो उसको आप कीवर्ड्स जो साइड में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड है, बार बना रहे हो तो वो साइड में बनाओ और उसके बाद कॉपी में खुद से बनाओ। और एक नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, स्पेशली एग्जाम के लास्ट मोमेंट में। लाइक अगर आप एग्जाम, आपकी सुबह एग्जाम है तो आप एक बार रिवाइज कर रहे हो, या एग्जाम के पहले आपको कुछ दिन दिया हुआ है तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा बुक को वापस से पढ़ो, तो यू कैन रीड योर नोट्स। और अगर आपने अपने नोट्स खुद से बनाए हुए हैं अच्छे से सजा के, हाईलाइटर्स यूज़ करके, हिंदी इंग्लिश मिला करके, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम दोनों की तरफ से जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छा से अच्छा परसेंटेज स्कोर करिएगा। और अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने जितना भी कंप्लीट किया है बस उससे आगे करते जाओ। अगर आप नोट्स बनाते हो तो बनाते जाओ, रफ बना रहे हो, फेयर बना रहे हो मत देखो। अगर आप हाईलाइट करते हो बुक्स में तो वो भी स्टार्ट करते जाओ। और 2-3 महीना जितना करो, बहुत प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की। जितना भी टाइम बचा हुआ है आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। 2 महीने मोर देन इनफ है, इसमें आप 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो जाइए और अभी स्टार्ट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर और दीजिए। उसके पहले पढ़िए। थैंक यू, वो इम्पोर्टेंट है।